विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विनोद जी, ये आनंद दुबे को आज मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ा खेला हुआ ना पिछले 2-3 दिनों में। बीजेपी का कांग्रेस से गठबंधन, बीजेपी का AIMIM से गठबंधन, और फिर टूट भी गया। टूट गया, फिर उसके बाद एक्शन भी हुआ। उस पर बाद में आता हूं। अभी आनंद दुबे मुझे पता है उस पर बोलना चाहेंगे। विनोद जी, पहले रेड का बताइए, ईडी की रेड, इसमें आपको कौन सही लगता है? चुनाव से पहले रेड क्या शक पैदा करती है? क्या सारे विपक्षियों पर रेड शक पैदा करती है क्या? और क्या ममता बनर्जी को यूं इस तरह रेड के बीच कूदना चाहिए क्या? क्योंकि जस्ट बिकॉज शी इज सीएम, उनके पास भी पावर है। असल में क्या है मानक जी, थोड़ा सा मगर थोड़ा बैकग्राउंड और सारी चीजें देखें तो कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। विपक्ष का आरोप है कि साहब विपक्षी नेताओं पर ही क्यों रेड होती है, और जिन पर खुद बीजेपी आरोप लगाती रही, बाद में अगर वो इधर आ जाते हैं तो उन पर रेड नहीं होती। हाँ। ठीक है, अभी अनुप्रिया जी कह रही थी हमारे ऊपर रेड नहीं होती है। इनको मैं याद दिला दूं, जब पटना में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही थी और नीतीश जी के संयोजक थे, तो उसके आसपास JDU के ही 2 नेताओं पर रेड हुई थी ईडी की। एक साहू जी थे MLC, और एक और कोई थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, हुई थी रेड। और वो इंडिया गठबंधन में थे, जब इंडिया गठबंधन के संयोजक थे वो, मतलब संयोजक पद तो नहीं था उनके पास, लेकिन सूत्रधार थे वो। हाँ। इंडिया गठबंधन, और हुई थी रेड, और बहुत सारे कागज वागज पता नहीं क्या क्या मिला था वो सारे। और साहू जी जो है वो फंड वंड भी करते थे कलेक्ट, कुछ इस तरह की चीजें आई थी सामने। ईडी ने ही तमाम आरोप लगाए। बाद में वो, अब वो जांच कहाँ चली गई पता नहीं, नीतीश जी इधर आ गए, NDA में आ गए। तो ऐसा नहीं है, ये सब चीजें सामने हैं। 2022 का मामला है जैसा रेड। हाँ। और अब 26, तो ये टाइमिंग का सवाल तो उठेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईडी ने कोई रेड मारी, तो हो सकेगा जो ईडी के पास तथ्य होंगे, जानकारी होगी, सूचना होगी, तभी तो रेड मारी होगी। लेकिन टाइमिंग का सवाल तो विपक्ष उठाएगा। ममता जी को इस तरह आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये भी सवाल है। ममता जी को, एक चीफ मिनिस्टर को, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को नहीं आना चाहिए भाई। अगर ईडी को सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है तो नहीं आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अगर पंजाब पुलिस में वो मुकदमा दर्ज होता है और वो किसी को गिरफ्तार करने आती है, याद करिए, हाँ, तो दिल्ली पुलिस इंटरवीन करके उसको अरेस्ट नहीं करने देती। हरियाणा पुलिस रोक लेती है। राजस्थान में मुकदमा दर्ज होता है किसी खिलाफ, नोएडा में अरेस्ट करने आती है पुलिस राजस्थान की, यूपी पुलिस उसको अरेस्ट नहीं होने देती। तो ये सब इतिहास पहले भी है, और वही ममता बनर्जी कर रही है, थोड़ा बड़े स्केल पे कर रही है चूंकि वो चीफ मिनिस्टर है। तो मेरा मानना है कि न ममता जी को कूदना चाहिए, न किसी राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य की पुलिस से काम हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर हरियाणा की, पंजाब की पुलिस किसी को ले जा रही थी तो ज्यादा कोर्ट में पेश करते, वहां जाके लड़ाई लड़ते, लेकिन नहीं ले जाने दिया। यही राजस्थान पुलिस के साथ हुआ, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे, मतलब गलती मुकदमा दर्ज हुआ वो तो कोर्ट। तो ये, और ममता बनर्जी भी चली गई, राजीव कुमार वाले भी गई थी, और अभी चलेगी, नहीं, उनको भी नहीं जाना चाहिए। आखिर संघीय व्यवस्था का मतलब ये थोड़ी है कि सरकारी जो एजेंसियों कामकाज में इस तरह से हस्तक्षेप किया जाए। कई बार लगता है कि जैसे भारत एक देश है, वहां राज्य बनाम राज्य शुरू हो जाता है। याद कीजिए कोविड के टाइम में जब वो बसें लगवाई थी कांग्रेस पार्टी ने, तो राजस्थान सरकार ने, तो यूपी सरकार ने रोक दिया था कि नहीं जाने देंगे। तो राज्य बनाम राज्य जो ये हो गया, या केंद्र बनाम राज्य जो हो गया है, ये चिंता का विषय है। चाहे कोई करे, चाहे ममता जी भी करे, चाहे कांग्रेस पार्टी करे, चाहे बीजेपी करे, चाहे समाजवादी पार्टी करे, ये जो राज्य बनाम राज्य का झगड़ा हो गया है, ये चिंता का विषय है। इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए, फिर एजेंसियां काम कैसे करेंगी। ओके, राजकिशोर तिवारी, आपका स्टैंड क्या है? देखिए, जहां तक कि ईडी की बात है कि ईडी ने इस समय जो कार्रवाई की, तो समय पर तो सवाल उठेंगे, निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। इसलिए भी सवाल उठेंगे क्योंकि अभी दिल्ली का चुनाव था। दिल्ली के चुनाव से पहले अचानक बहुत सारा शराब घोटाला हुआ, और उसके बाद अब चुनाव निकल गया, तो उसके बाद सारे लोग बाहर है, उसके बाद ये चीजें नहीं है, तो सवाल उठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे लगता है कि ये वाजिब सवाल है। लेकिन अभी एक बात सामने आई कि राज्य बनाम राज्य और केंद्र बनाम राज्य, इन दोनों परिस्थितियों में आना जी बहुत बड़ा अंतर है। पहली बात तो क्या, किसी राज्य की पुलिस जब किसी तरीके से किस मामले में किसी को गिरफ्तार करने आई थी, तो जो एक ड्यू प्रोसेस है उसके तहत क्या वो जानकारी देकर उसको गिरफ्तार करने जा रही थी क्या? एक केंद्रीय एजेंसी के साथ में उसकी तुलना नहीं की जा सकती। पहली बात तो ये है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जब वहां पर कार्रवाई कर रही है, और पिछली बार अगर आप याद करिए कि राजीव कुमार के मामले में ममता बनर्जी ने जिस तरीके का वहां पर वितंडावाद खड़ा किया था, वो बिल्कुल जायज नहीं था। और इस बार भी क्या किसी राजनीतिक दल के दफ्तर में छापेमारी हुई थी? नहीं। ये एक वक्तव्य है पूरी राजनीतिक दलों की प्रणाली पर भी कि कैसे कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी, उनके नेता